एजाज साहब, चूँकि ये मसला अब आ गया है फॉरेन पॉलिसी का, अमेरिका का जो कार्ड है वो कार्ड ये है कि हम इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक रिकग्निशन नहीं लेने देंगे अगर तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे काबुल के ऊपर। कितना बड़ा ये कार्ड है, कितना इफेक्टिव ये होगा और कितना कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तालिबान इसके साथ? ये दुरुस्त है जी, ये दुरुस्त है कि अगर तालिबान ने मिलिट्री विक्ट्री काबुल में की तो उनको यकीनन जो 90 की दहाई के आखिर वाले हालात नहीं मिलेंगे, बल्कि पाकिस्तान पे भी बड़ा सख्त दबाव होगा कि हम कैसे इनको रिकग्नाइज करें। तो हमारा तो प्रोग्राम ही, हमारा तो बयानिया यही रहा है कि अफगानिस्तान में एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो तालिबान के लिए भी बेहतर यही होगा कि वो ये दोहा में जो मीटिंग हो रही है या उसके बाद जो मीटिंग्स होंगी उसके साथ मिलकर एक हुकूमत बनाएं। अगर उन्होंने इस तरह कब्जा करके उन्होंने चलाने की कोशिश की, कोई नहीं चलाने देगा। बैनुल अक़वामी बरादरी तो छोड़ दें, मुल्क के अंदर जो मिलिशियाज बन जाएंगे और अफगान यंग अफगान्स हैं, ये वो एक अफरा तफरी का सामान रहेगा। और उस सिलसिले में पाकिस्तान को भी, मेरे ख्याल में पाकिस्तान और तमाम खित्ते के ममालिक को जो मैसेजिंग करनी है वो दोनों तरफ ये करनी चाहिए। तालिबान को ये मैसेजिंग करनी चाहिए कि भाई आप भी बैठें, ये मिलिट्री विक्ट्री से, हम तो हमेशा 20 साल से ये कह रहे हैं, अमेरिका को भी कह रहे थे कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो अब हम कैसे अपनी पोजीशन बदल सकते हैं कि अब तालिबान को ना कहें। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान रेडी थे। जो मुझे जो ज्यादा स्पॉइलर नजर आए हैं वो अफगान हुकूमत नजर आई है। उन्होंने बहुत टाइम जाया किया, लोया जिरगा वगैरह तो करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत टाइम क्या जी सॉरी अब होगा क्या? मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो तो ये है कि मलबा पाकिस्तान पे फेंका जा रहा है, हमारी मईशत को डराया जा रहा है, हमें लटकाया हुआ है फैटफ के अंदर, हमें लटकाया हुआ है IMF के अंदर, हमारी जो एक बायलैटरल इकोनॉमिक एड थी वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वो फंसी हुई है। तो इसका हल निकलेगा क्या? देखिए, हल तो यही निकलेगा कि वहां पे हम भी दबाव डालें तालिबान पे भी, और बाकी फैक्शंस जिनके साथ हमारी लेवरेज जितनी भी बनी है, हम कहते हैं हमारा कोई फेवरेट नहीं है, और अफगान गवर्नमेंट, सबसे ज्यादा अफगान गवर्नमेंट, हम अमरीकियों से कहें कि अफगान गवर्नमेंट को राह रास्त पर लाएं, क्योंकि वो इस वक्त अपनी तमाम तर, उनको ये है कि पाकिस्तान को अगर हम बैश करते रहेंगे तो शायद प्रेशर में आके पाकिस्तान तालिबान को के साथ जंग शुरू करे। अब आपको पता ही है कि मोहम्मद साहब ने भी कहा कि भाई वो तो पाकिस्तान कैसे जंग करे, वो तो सारे उधर हैं। अब वो अगर कभी अपने किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए उनमें से कोई बंदा यहाँ पे आता है तो हम वैसे उनके साथ जंग शुरू कैसे कर दें? वो कहते हैं हमारे, आज सुबह हमने एक हार्ट ऑफ एशिया सोसाइटी के साथ डायलॉग किया और उसमें सारे अफगानी कहने लगे कि वो उधर कोई है, तो मैंने कहा कि भाई आप बताइए कहाँ है। कई बार आपसे कहा गया, अब बताते तो हैं कोई नहीं कि वो हैं कहाँ पे जो सेंचुरीज हैं। तो ये हवा में बातें करके अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तालिबान से जंग शुरू कर देगा तो ये नहीं होगा, और अगर आप ये समझते हैं कि अमेरिका वापस आ जाएगा आपके कहने पे, ये भी नहीं होगा। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि खित्ते के तमाम ममालिक को जो है उस दबाव डालना चाहिए अफगान हुकूमत पे भी, और तालिबान को भी एक ही मैसेज करना चाहिए कि भाई मिलकर बैठें और कोई ना कोई रास्ता निकाले। ये मिलिट्री सोल्यूशन मेरे ख्याल में डिजास्टर्स होगा पूरे अफगानिस्तान के लिए, पूरे खित्ते के लिए। जी रुस्तम शाह मावन साहब, अफगान हुकूमत का, अशरफ गनी की हुकूमत और उनके साथ जो लोग हैं, इनका अब क्या मुस्तकबिल है? क्या ये हुकूमत जो है इसके और तालिबान के दरमियान एक मखलूत अरेंजमेंट जो है वो कोऑपरेटिव किस्म का वो बनता आपको नजर आ रहा है? देखिए, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी होती तो 20 साल की जंग ना होती। ऐसी पॉसिबिलिटी तो करज़ई साहब ने बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश की, सऊदी अरब और बाकी मुल्कों की मीडिएशन को भी उन्होंने तरफ किया, बात नहीं बनी। अब तालिबान का मौक़िफ़ वाज़ेह है और मैं समझता हूँ कि जब तक हम कोई ग्राउंड रियलिटीज़ को देख के बात नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। तालिबान कभी भी अकेले हुकूमत नहीं बनाएंगे, ये बात सर्टन है। दूसरी बात यह है कि जो भी वहाँ हुकूमत बने, अगर तालिबान ने मिलिट्री पावर के ज़रिए काबुल को फतह किया और टेक ओवर कर लिया, तो तालिबान अगर अमन कायम करने में कामयाब हो जाते हैं, अफगानिस्तान को यूनाइटेड रखते हैं, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सब मुल्क जो है आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ताल्लुकात बना लेंगे, क्योंकि असल मकसद तो अफगानिस्तान में अमन लाना है, कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करना है। दूसरी बात, तालिबान कभी भी अकेले हुकूमत नहीं बनाएंगे। उन्होंने पहले कह दिया है कि हमारी हुकूमत मखलूत होगी, उसमें हज़ारा भी शामिल होंगे, उसमें ताजिक भी होंगे, उसमें उज़्बक भी होंगे। न सिर्फ ये कि उनमें ये एथनिसिटी ये एथनिक ग्रुप होंगे, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाकी पॉलिटिकल फैक्शंस हैं
ان کے نمائندے بھی ہوں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ کافی دنوں سے، کافی مہینوں سے بات چیت شروع کی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ دوستم کے بیٹے باتور دوستم سے بھی بات کر رہے ہیں، وہ ایسٹ میں حضرت علی سے بھی بات کر رہے ہیں، لغمان کا جو چیف ہے وہ ان سے بھی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے لیے تیاری کی ہوئی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک وہ امریکہ سے بات کرتے ہیں اور ان کی ڈپلومیسی دیکھیں کہ دوسری طرف وہ روس، چین اور ایران کے ساتھ رابطے گہرے کر رہے ہیں، اور روس، چین اور ایران تینوں ملک ان کے ساتھ روابط بڑھا رہے ہیں۔ ان کو یہ سمجھ ہے کہ جب تک طالبان حکومت میں نہیں ہوں گے، ان کو کمانڈ نہیں کریں گے، ان کو لیڈ نہیں کریں گے، حماس اس کا داعش کا قلع کما نہیں ہوگا۔ آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک اشرف غنی کی حکومت ہے، جو مین اسٹمبلنگ بلاک ہے امن کے راستے میں، ریکنسیلیشن کے راستے میں، کمپرومائز کے راستے میں، جب تک وہ حکومت سائیڈ لائن نہیں ہوگی، بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور یہ بات کہ طالبان آ کر مذاکرات کی میز پر بیٹھ جائیں، ہتھیار ڈالیں، یہ کبھی ہوگا نہیں، کیونکہ اگر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے طالبان کی موومنٹ ختم ہو جائے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک امریکن یا اشرف غنی کا ٹریپ ہے، کیونکہ ان کے ریک ٹیک والنٹیئرز ہیں، ان کے پاس کوئی ڈسپلن فوج تو ہے نہیں، وہ تو دیہات کے رہنے والے ہیں۔ دو مہینوں کے لیے ہر ایک آدمی محاذ پہ جاتا ہے، پھر اگر اپنی دکانداری تجارت وغیرہ کرتا ہے، اس کی جگہ کوئی اور چلا جاتا ہے۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ انہوں نے 10 دن کے لیے، 20 دن کے لیے بھی چیز پار کر لیا تو ان کی موومنٹ ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں ذرا گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کے بات کرنی چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حل یہی ہے کہ ایک لوہے جرگہ گرینڈ اسمبلی، جو افغانستان کی 300 سالہ تاریخ کا ایک کمپوننٹ رہا ہے، ایک انڈسپینسیبل کمپوننٹ رہا ہے، اس کو بلا کے ایک ٹرانزیشنل حکومت کی تشکیل کی جائے، جس میں طالبان بھی شامل ہوں اور باقی سارے ایتھنک گروپ بھی شامل ہوں، باقی سارے فیکشن بھی شامل ہوں۔ وہی حکومت امن ڈیلیور کرے گی۔ جیسی وہ حکومت آ جائے گی، یہ ملیشیا وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ ملیشیا اس وقت ہے جب ان کو وائٹ ہے، جب ایک ان کو خلا میں زاہد صاحب